तो आज का ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 5 है, जिसमें कि आप लोगों को सामान्य ज्ञान के सबसे पहले 50 प्रश्न सोल्व कराए जाएंगे। फिर उसके बाद से जो है हिंदी के 50 प्रश्नों को सोल्व किया जाएगा। तो अब आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आए परिवर्तन के कारण होती है। तो प्रश्न संख्या पहले का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनके अपने मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या शामिल नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यह्रास व्यय, ये शामिल नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो आपको पता होगा हमारे संविधान में जो है 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्रीय सूची जिसे कि संघ सूची भी कहते हैं, और राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में जो है अभी वर्तमान में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं, और राज्य सूची में 61 विषय हैं। तो इसे जो है आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो चारों ऑप्शनों में से 3 जो हैं वो केंद्रीय सूची के विषय हैं, एक नहीं है। तो वही बताना है कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मजदूर संगठन। ये मजदूर संगठन जो है वो केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। बाकी जनगणना, बैंकिंग, विदेशी ऋण, ये तीनों जो है केंद्रीय सूची के विषय हैं, जबकि मजदूरी संगठन ये समवर्ती सूची का विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, लाभ डुग्लस उत्पादन फलन Q बराबर AL K⁻1 - किस पर आधारित है। तो ये एक फार्मूला है अर्थव्यवस्था का, तो ये किस पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये आधारित होता है मापक का स्थिर प्रतिफल पे। अच्छे लेवल का प्रश्न था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2-3 प्रश्न जो है आपको टफ लेवल के मिलेंगे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जितने भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं उसे जो है आप लोग जरूर तैयार करते चलें। प्रश्न संख्या 6 है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। तो इसका आशय होता है किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। निम्न में विषम क्या है। तो आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा एक विषम है। ऑप्शन ए, बी में है दिल्ली परिवहन निगम और भारतीय रेल। सी, डी में है किंगफिशर एयरलाइंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पूछा था कौन सा विषम है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो है विषम है, क्योंकि ये जो है ये आपका बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये परिवहन क्षेत्र से संबंधित हैं, और ये जो है आपका कंपनी है, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। तो आपको एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं और उस आर्टिकल में क्या है ये दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में दिया है उपाधियों का समापन। ये आर्टिकल 18 में है उपाधियों का समापन, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो ऑप्शन हमको सी मिल गया, ये गलत है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस संविधान संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो ये था 61वां, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1989 में। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया। तो ये बनवाया था
जो ऑप्शन डी में तेजपाल दिया है, इसने बनवाया था। और ये जो है जैन मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, ये जैन मंदिर है। प्रश्न संख्या 12, निम्न के जोड़े बनाइए। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और आपको सूची 1 में जो है संवत दिए गए हैं और सूची 2 में जो है उसका ईयर दिया गया है। तो आपको जोड़ा बनाना है। तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें, राइट आंसर क्या होगा। तो आइए जो है इसको मिलान किया जाए। तो विक्रम संवत, तो ये था 58 ईसा पूर्व, तो ए का है 3। ऑप्शन बी में है शक संवत, तो शक संवत था ये 78 ईसा पूर्व, तो बी का हो गया 4। तो किस ऑप्शन में है, ए का 3 बी का 4, तो ये है ऑप्शन बी में। तो यहीं से आंसर मिल गया। अगर ये दो आप लोगों को पता होगा तो आसानी से इसका आंसर बन जाएगा, बाकी भी आप लोग मिला लें। तो ऑप्शन सी में दिया है कुलचूरी संवत, तो ये है 248 अन्नो डोमनी, और गुप्त संवत तो ये हो जाएगा 320 एडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रश्न संख्या 13, GIS किसका लघु रूप है? यानी आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, और सी और डी जो है यहाँ पे है। तो ऑप्शन में पूछा था GIS का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 14 नंबर का प्रश्न, महावीर कौन थे? तो आसान प्रश्न है, ये थे 24वें तीर्थंकर, और इन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय के परे की 3 नदियां हैं प्रमुख रूप से, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन में सतलज दिया है, तो ये राइट आंसर है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गार्गी ने। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। तो एक तरफ सूची 1 में वन की प्रकृति है और सूची 2 में क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए में दिया है उष्णकटिबंधीय सदाहरित, तो ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि ए का हो गया 2, शिलोंग, ये उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है। और ऑप्शन बी में दिया है आपका मानसूनी वन, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी में दिया है संतुलित वन, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव, ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो यानी ए का 2 बी का 1 कौन से ऑप्शन में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिपाहियों का विद्रोह, जिसे कि हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से जानते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पे। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और किस राज्य में है ये? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल सागर को भूमध्य सागर से। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है प्रशांतक। प्रश्न संख्या 22,
कूटक किसमें नहीं पाया जाता? तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो ये है कैरोटेनाइड। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। काली मौत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लेग को। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसका वेग एक समान हो सकता है। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू की शरबत क्यों नहीं पी सकता? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। भारत ने सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोक्यो ओलंपिक में। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनार। लैन किसका लघु रूप है? तो यह है लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम सिलिकेट। जब H2 यानी हाइड्रोजन गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो 35 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपचयन, रिडक्शन। निम्न में से कौन सा अपत्रीण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल संबुल। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूप से चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए? यानी कि आपको बताना है चेरनोबिल की घटना कब हुई थी। तो प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मूल मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। किसी मृत प्राय व्यक्ति को गुर्दा लेने के उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। चंद्रमा पर क्या नहीं होने का कारण? वहाँ किसी प्रकार की जीवन नहीं है। तो आसान प्रश्न है, चंद्रमा पर क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। लोसुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। लोसुंग या लोसांग इसको कहते हैं। मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के मिले थे? तो ये मिले थे भौतिकी और रसायन में। निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तो कौन सा प्रतिकूल स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राम्बे, क्योंकि ट्राम्बे को छोड़कर जो अन्य 3 ऑप्शन है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जबकि ट्राम्बे जो है वो भारत का परमाणु अनुसंधान एवं विकास संस्थान है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। निम्न में किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है FII। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाघ। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा था अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद करना। तो यहाँ पे पूरे सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम है? तो ये है जंगम। ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, तो उसके लिए क्या है? तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसमें एक वचन है और इसमें संप्रदान कारक है। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसके लिए एक वाक्य होता है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सियार का तत्सम क्या होता है? तो ये होता है श्रृंगाल। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो कौन से शब्द? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूढ़ शब्द। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द होता है, तो ये होता है अंत्यवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया है, कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती। बाकी के ऑप्शन जो है ये हैं। तो कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन पूछा था उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? उम्मीद है इसका आंसर सबसे बन गया होगा। तो ये जुड़ते हैं धातु के साथ। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन ये पर्यायवाची होता है विष्णु का। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम है नवाब राय। विस्तृत का विपरीतार्थक है? तो विस्तृत का विपरीतार्थक होता है संकुचित। आगे नाथ न पीछे पगहा या पगहिया का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो ये है मंदाकिनी। कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश पृष्ठ 65 से 66 तक जो है आपको वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए एक शब्द बताना है। सिर पर धारण करने योग्य, तो इसे कहते हैं सिरोधार्य। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, तो इसे कहते हैं हम लोग, जो ऑप्शन बी दिया है, सॉरी बी नहीं होगा, इसमें होगा छिद्रान्वेषी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न 67 से 68। नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है। तो उसी भिन्न को आपको बताना है कि कौन भिन्न है। तो यानी आंधी का कौन सा पर्यायवाची है और कौन नहीं है। तो जो नहीं है वही बताना है आपको। तो प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर है ऑप्शन ए,
अंधड़ नहीं होता है। बाकी बवंडर, भयंकर, तूफान, ये तीनों आंधी के पर्यायवाची होते हैं। संख्या 68, आपको बताना है तरु का कौन सा जो है समानार्थी नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी तड़ाक दिया है ये तरु का समानार्थी नहीं है, यानी ये जो है भिन्न है और हमसे भिन्न ही पूछा है। तड़ाक का अर्थ तो है तालाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 69 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन ए जागृत की वर्तनी शुद्ध है। पूजनीय नहीं होता है ये पूजनीय होता है। अंतर्धान होता है और ये पूरा भव होता है, ना कि आधा भव। निर्दय का विलोम शब्द है, तो निर्दय का विलोम होता है सदय। 71 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से अक्षुण कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तत् प्लस संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है, तो ये बनता है तच संकर। ऑप्शन ए में जो लिखा है ये राइट है। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है, तो ये है उष्ण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है, तो ये है विधान अर्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। पितराज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो ये होता है पितृ प्लस आज्ञा। वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष से है, तो इसमें उपासक विशेष से है और श्रेष्ठ विशेषण है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तो ये है अछोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकंपित वर्ड है, तो र प्रकंपित वर्ड होता है। प्रत्युत्तरमति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट 81 से 82 नंबर के प्रश्न में आपको विलोम बताना है। तो अनादर का विलोम क्या होता है, तो ये होता है आदर। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। निर्देश प्रश्न 83 से 84, आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो आशीर्वाद की वर्तनी है, जो ऑप्शन डी में लिखा है आशीर्वाद, ये शुद्ध है। 84 नंबर के प्रश्न में शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो ये होगी बी में जो संस्कृति लिखा है ये शुद्ध है। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। निर्देश प्रश्न 86 से 87, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है और आपको बताना है उस मुहावरा या लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो उल्टी गंगा बहाना, तो इसका अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे हैं और सी और डी यहाँ पे हैं, तो इसका राइट आंसर है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अपने ही कार्य में लगे रहना। काकू का अर्थ है, तो काकू का अर्थ होता है व्यंग्य। निर्देश प्रश्न 89 से 90, आपको जो है संधि बताना है। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है, तो इसमें होता है गुण स्वर संधि, यानी कि इसमें स्वर संधि है। निर्देश प्रश्न 91 से 92, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। तो पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसमें है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम, तो घनश्याम में कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाच्य है, तो यह है भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हानि लाभ में प्रयुक्त समास है, तो इसमें है द्वंद्व समास। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव है, तो यह है काठ। बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। क्रिया का मूल क्या है, तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो इस ऑप्शनों में चारों में से कौन सा राइट आंसर है, तो यह है ऑप्शन सी त थ द ध, ये जो है तालव्य व्यंजन है। 98 नंबर का प्रश्न है किस शब्द में अ स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्नेह में अ उपसर्ग नहीं है, इसमें ए उपसर्ग है। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम लोग स्वर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है बलाघात किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन से किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना।